प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रेम नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि वास्तव में एक सच्चा मसीही कौन है। कई लोग सोचते हैं कि हम मसीही परिवार में पैदा हुए हैं इसलिए मसीही हैं। दूसरा विचार है लोगों का कि हमने बपतिस्मा पा लिया है इसलिए हम मसीही हैं। मेरे प्रियो, क्या बाइबल एक मसीही होने का यही परिभाषा देता है? वास्तव में एक मसीही है कौन? आज हम बाइबल से इस बात को सीखेंगे कि एक मसीही कौन है। नए नियम में 3 ऐसी जगह है जहां पर यह बताता है बाइबल कि मसीही कौन है या मसीही शब्द आया हुआ है। मैं उसको एक के बाद एक आपके लिए पढ़ना चाहूँगा ताकि आप जानें कि वास्तव में एक मसीही कौन है। सबसे पहले बाइबल में पाया जाता है नए नियम में प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय में और उसके 26 पद में हम मसीह शब्द को पाते हैं। जब पौलुस और बरनबास अंताकिया में 1 साल तक वहाँ के विश्वासियों को वचन की शिक्षा दिए, तब उनकी गवाही आई कि वह मसीही है, जिसका मतलब होता है ठीक यीशु के समान, मसीह के समान। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा। और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को शिक्षा देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। ये पहली जगह है प्रियो जहाँ पर हम मसीही शब्द को प्रेरितों का काम उसके 11 के 26 में पाते हैं। उसके बाद दूसरी जगह है प्रेरितों के काम की किताब में जहाँ पर हम मसीह शब्द को पाते हैं, जब पौलुस भाई अपनी गवाही को दे रहे थे कि कैसे उन्होंने दमिश्क के मार्ग में यीशु मसीह को देखा, और राजा के सामने खड़े हुए हैं और गवाही दे रहे हैं। प्रेरितों का काम 26 अध्याय और उसके 28 पद में यहाँ ऐसा लिखा है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। ये दूसरी बार बाइबल में मसीही शब्द आया है। और तीसरी बार हम पाते हैं इसे पहला पतरस उसके 4 अध्याय के अंदर में और उसके 16वें पद में। पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 16वां पद। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। एक मसीही कौन है? यदि मसीही शब्द को इंग्लिश में देखेंगे तो क्रिश्चियन शब्द आता है। क्रिश्चियन को यदि हम एक्सप्लेन करें तो हम पाते हैं क्राइस्ट इन अस। एक मसीह वो है जिसके अंदर मसीह रहता है। मेरे प्रियो, क्या हम सच्चे मसीही हैं? क्या ठीक बाइबल के अनुसार, जैसा बाइबल हमको कहता है उसके अनुसार हम मसीही हैं? एक मसीह की सबसे पहली परिभाषा है, एक मसीह वो है जो यीशु के लहू से धुला है, जिसने पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किया है। वो एक मसीही है। दूसरी परिभाषा, एक मसीह वो है जो मसीह के साथ एक हो जाता है, वो एक मसीही है। और तीसरी परिभाषा, एक मसीह वो है जो पृथ्वी पर नहीं, लेकिन जिस दिन से वो यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करता है उस दिन से स्वर्ग में बढ़ते जाता है। क्या हम इस प्रकार से अपने जीवन को पाते हैं कि हमारे पास एक गवाही हो कि मैं यीशु के लहू से धुल चुका हूँ, मैंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण कर लिया है, या मैं स्वर्ग में बढ़ रहा हूँ? हम अपने आप को जांचें और सच्चे मसीही बने, क्योंकि यीशु मसीह सच्चे मसीहों को, सच्चे विश्वासियों को लेने के लिए आ रहे हैं। और यदि हम देखें कि हम माता के गर्भ से हम लोग पापित हैं, और यदि हमको पिता का जन्म का अनुभव नहीं है तो हम अभी भी मसीही नहीं हैं, क्योंकि माता के गर्भ से भजनकार कहते हैं, भजन संहिता 51 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा कि बाइबल में हम स्पष्ट पाते हैं कि दाऊद इस बात को कहता है अपने पश्चाताप की प्रार्थना में, और 51:5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो मनुष्य जन्म से पापी है और उसको उद्धार की आवश्यकता है।
और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। इसलिए न हमारा गिरजा हमको बचा सकता है, न रीति विधि बचा सकता है, न परंपरा बचा सकता है, केवल यीशु मसीह हमको उद्धार दे सकते हैं। और तब यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं उसके 12 और 13 पद में पहले अध्याय के कि वास्तव में एक मसीही कौन है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसको भी, और आप भी अपनी बाइबल से इसको निकाल कर जरूर पढ़ें और मनन करें, और धोखे में न रहें कि हम रिचुअल्स को, फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए स्वर्ग चले जाएंगे। जी नहीं मेरे प्रियो, उद्धार एक व्यक्तिगत वास्तविक अनुभव है। यीशु को ग्रहण करना है, और एक मसीही वही है जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है और उसको राज करने देता है। यहाँ पे लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसी को कहते हैं नया जन्म पाना। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर से नहीं जन्मता है, ऊपर से नहीं जन्मता है, आत्मा से नहीं जन्मता है, वो मसीह नहीं कहलाता है। इसलिए आप एक सच्चे मसीह बने। आज उद्धार का दिन है। आज वो दिन है जिसमें आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आज आप घुटने टेक कर यीशु मसीह को अपना प्रभु व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं और एक मसीह होने का आनंद पा सकते हैं, और एक सच्चे मसीही बनकर आने वाले प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपकी आंखें खुले और आप एक सच्चे मसीह बनकर प्रभु के आने की बाढ़ जो है, प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर होता रहे। शालोम।